बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ हम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक के पकौड़े, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर घर में ट्राई करें। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले मैंने आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिंगर टिप्स की शेप में मैंने इनको काट लिया था। और बारीक पालक को लिया मैंने और उसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके बिल्कुल बारीक काटना है। और इसमें मैंने हसबे ज़रूरत नमक ऐड किया था और लाल मिर्च ऐड की थी। इसमें मैंने हरा मिर्च भी ऐड करनी है, हाफ टी स्पून, और सूखा धनिया इसमें ऐड करना है हमने। आप अपने बेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें स्पाइसी। और अब मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच, और इसमें बेसन भी हमने ऐड करना है अपने बेस के हिसाब से। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अगर आपका बेस बहुत ज़्यादा है तो आप 3 भी कर सकते हैं या 4, क्योंकि मेरा बेस इतना ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें अंडे ऐड कर दिए। इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने मिक्स करना है। और इसमें मैंने प्याज भी ऐड किया। अगर आपको प्याज इस पकौड़े में अच्छी लगती है तो कोशिश करें कि प्याज को बहुत कम यूज़ किया करें, क्योंकि प्याज ही आपके बेस में पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पकौड़ा ऐसे क्रिस्पी सा नहीं बनता है, ऐसे अजीब सा बनता है, जैसे बहुत ज़्यादा आपने बेसन डाला हो, जबकि हम इतना बेसन का यूज़ नहीं करते। उसकी वजह यही होती है, हमने उसमें प्याज ऐड किया होता है और जब तक हम पकौड़े उसमें बनाते हैं तब तक प्याज अच्छी तरह पानी छोड़ चुका होता है और वो भी सब अच्छा खासा ढीला बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पकौड़े भी ढीले ढीले से बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं फ्राई करना शुरू हो रही हूँ, और फ्राई करने के बाद भी मेरे पकौड़े देखना कैसे क्रंची से बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। बस एक चीज़ ख्याल रखा करें कि अगर आपको प्याज बहुत ही पसंद है तो बहुत थोड़ा सा डालें, और कोशिश करें कि इसको डालें ना, बिना प्याज के पकौड़े बनाएं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। इंशाल्लाह किसी ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखें, प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अच्छा अच्छा थैंक यू। थैंक यू वेलकम।